बेटा हम एक्सरसाइज जो है 9.4 उसे हम हल कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले बेटा 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कोसेकंड थीटा प्लस tan थीटा एंड टू सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर आपको बातें एक दफ़ा रिमाइंडर करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉज आए तो हमने चेंज नहीं करना, और अगर हमारे पास tan आता है तो उसकी जगह पर लिखना है साइन ओवर कॉस, और अगर कॉट आता है तो उसकी जगह पर लिखना है कॉस ओवर साइन, और सेकंड की जगह पे 1 ओवर कॉस थीटा और कोसेकंड की जगह पे 1 ओवर साइन थीटा। ये बेटा हमने पिछले लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो लेंगे बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कोसेकंड थीटा प्लस tan थीटा एंड टू सेकंड थीटा। तो बेटा आप वही बातें जेनरेशन करें, कोसेकंड थीटा की जगह पे रिप्लेस करवाना है 1 ओवर साइन थीटा प्लस tan की जगह लिखना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेकंड की जगह पर लिखना है 1 ओवर कॉस थीटा। तो मैं बार बार बेटा कह रहा हूँ कि वो हमारे पास अगर हिंट्स हमें याद हैं तो इस एक्सरसाइज को के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई आसान है। बजाय हम कोई रट्टा लगाएं या कुछ फार्मूलाज याद करें या कुछ ऐसे हिंट्स याद करें तो हम कहें कि इस क्वेश्चन में मैंने यही करना है, इस क्वेश्चन में मैंने वही करना है। तो जस्ट 3-4 जो है हिंट्स बताए थे उन्हें आपने अच्छी तरह याद कर लेना जी। बेटा ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ओवर कॉस इंटू कॉस, बेटा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, इसके लेंगे एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन से कैंसिल आउट, बाकी क्या रहेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट, बाकी रह गया साइन इंटू साइन, बेटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम बेटा देखें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 ओवर साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बेटा आप अपनी राइट हैंड साइड देखें तो क्या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा इनटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा जैसे हमने लिखा था सेकंड थीटा लिखा था 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन क्या होता है कोसेकंड थीटा, और 1 ओवर कॉस होता है बेटा सेकंड थीटा। तो ये आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है बेटा राइट हैंड साइड है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 5 क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए तो क्या आ रही है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमने 3 आइडेंटिटीज भी पढ़ी हुई हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो अगर बेटा देखा जाए तो उसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे लिख दें सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी यहाँ पे लिख दें कि कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाद अगर पॉजिटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, और अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन आ जाए बेटा तो याद रखने अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं।
तो +1 था, ये हो गया -1, प्लस ये हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो +1 -1 बाकी रह गई tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये बेटा हमारे क्या है, राइट हैंड साइड है जी। इसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, मीन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसके हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने बेटा क्या पढ़ा हुआ था, cot की जगह पे हमने रिप्लेस करवाना था cos थीटा ओवर sin थीटा। तो बेटा ये आ गया होल का स्क्वायर, मीन ये बन गया cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमारे पास ये क्या आ रहा है, बटा आ रहा है, तो लेंगे इसका एलसीएम। लेंगे एलसीएम, ये आ गया बेटा sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब sin से sin कैंसिल 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। इसका बेटा बटा कितना 1 है, तो जब sin को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा sin स्क्वायर थीटा। इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा अगर देखा जाए तो इधर भी cos स्क्वायर थीटा है, इधर भी cos स्क्वायर थीटा है, तो ये बेटा हम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इधर आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कॉमन या बेटा इधर आ गया 1, ये कॉमन, बाकी रह गया माइनस sin थीटा ओवर आ गया sin स्क्वायर थीटा। इसी बेटा हम यूं भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट क्या कहती थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। तो अब बेटा देखें cos ओवर sin होता है cot, cos ओवर sin क्या होता है cot, और ऊपर आ गया cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे बेटा क्या राइट हैंड साइड है। क्लियर है जी। अगर इसके बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखें 7, तो कह रहे हैं जी सीकन थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकन थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल बेटा 1। तो अब हमारे पास जो राइट साइड है वो कांस्टेंट है 1, लिहाजा हम राइट साइड नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप बेटा पढ़ के आए हैं कि a माइनस प्लस बी इनटू a माइनस बी किसकी इक्वल होता है बेटा वाला, a प्लस बी इनटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a इनटू a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b इनटू b स्क्वायर। तो अगर बेटा देखा जाए सीकन थीटा इनटू सीकन थीटा, ये बन जाएगा बेटा सीकन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ गया प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर देख लो बेटा सीकन इनटू सीकन, सीकन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमारे बेटा पढ़ के हैं सीकन थीटा हमारे पास क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीकन थीटा की अगर आइडेंटिटी देखी जाए तो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल हो, बाकी रह गया 1, तो ये बेटा हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। क्लियर है जी, थैंक यू सो मच।